ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड ये मॉडुलस वैल्यू है प्लस cos x बी नॉट बी द डिफरेंशिएबल एट द 2 पॉइंट्स x इक्वल टू एंड अल्फा इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू बीटा। 2 पॉइंट है, एक तो x इक्वल टू अल्फा है जो कि इसने 2 दे रखा है, ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, और x इक्वल टू बीटा है, देन द डिस्टेंस फ्रॉम द अल्फा कोमा बीटा। पहले तो वो पॉइंट निकालना बेटा कि कोई 2 पॉइंट है जिसपे ये नॉट बी डिफरेंशिएबल है, ठीक है। अब और उसके बाद आपको ये निकालना पड़ेगा कि अगर अल्फा कोमा बीटा एक पॉइंट है तो इसकी डिस्टेंस पूछी इससे, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला तो सिंपल है कि अगर किसी पॉइंट से किसी की डिस्टेंस पूछे तो वो तो अपन सीधा लगा सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ सॉरी मॉडुलस ऑफ 12 अल्फा प्लस 5 बीटा, उस पॉइंट को पुट करना होता है उसमें, डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ठीक है, इसको यूज करना है, ठीक है। तो ये तो लास्ट में करना है, बट पहले उससे पहले अल्फा बीटा का वैल्यू निकलना चाहिए। इसने अल्फा का वैल्यू डायरेक्टली 2 भी गिवन है तो मैं सीधा 2 भी करना चाहिए, बट बीटा का वैल्यू नहीं गिवन है बच्चों, ठीक है। अब आप देखो तो ये फंक्शन अब मेरे को क्या दिया हुआ है, अगर आप ध्यान से देखो इस फंक्शन को तो ये दे रखा है बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 2, राइट ना, एंड कॉस मॉडुलस एक्स। अब देखो ये फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यू है, मोड एक्स फंक्शन, और डिसकंटिन्यू का इसमें तो इसको चेक कर सकते हैं अपन, इसमें डाउटेबल है, तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसका तो कोई रिलेशन नहीं है बच्चों। देखो अगर कोई फंक्शन डिसकंटिन्यू है, डिफरेंशिएबल है, और दूसरा भी नॉट डिफरेंशिएबल है, तो नॉट टोटल फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल हो जाता है, राइट ना। तो एक डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब दूसरा वाला नॉट डिफरेंशिएबल होगा 100%, तभी तो नॉट डिफरेंशिएबल है फंक्शन, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएबल है फंक्शन, जब ये डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब इसमें डाउट है, ये हमेशा डिफरेंशिएबल एक्स स्क्वायर प्लस 2 ऑलवेज इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, सो चेक द दिस वन। सो इस पे डाउट आया आपको कि ax प्लस 2 डिफरेंशिएबल नॉट बी डिफरेंशिएबल फंक्शन एट x इक्वल टू 2, राइट ना, बिकॉज इसने अल्फा की वैल्यू 2 दे रखी है, तो इस पे ही चेक करना है आपको इस फंक्शन को, तो अल्फा इज इक्वल टू 2 पे आपको इसको चेक करना है। तो अब सबसे पहले तो इसका वैल्यू फाइनाइट होना चाहिए इस पे, तो x इक्वल टू 2 पुट करके इसका वैल्यू 0 आना चाहिए या फिर फाइनाइट आना चाहिए, राइट ना। तो इसको चेक करते हैं, इस पे डाउट है बोलते तो इक्वल टू 0 कर दिया, तो मैंने x इक्वल टू पुट करो टू 4 माइनस 2 अल्फा सॉरी 2a प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि मतलब यहाँ से अगर निकालोगे तो a का वैल्यू 3 आ गया बच्चों, तो a का वैल्यू 3 आ गया, तो ये फंक्शन हो गया एक्स क्यू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसका मतलब इसमें 2 पॉइंट आ जाएंगे, x प्लस 2 भी आ जाएगा बच्चों, सॉरी x माइनस 2 भी आ जाएगा, और x माइनस 1 भी आ जाएगा इक्वल टू 0, यानी कि इसका मतलब 2 पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी है। फर्स्ट वन x इक्वल टू 2, राइट ना, दूसरा वाला x इक्वल टू 1, राइट ना। इसने ऑलरेडी दिया है कि अल्फा का वैल्यू 2 है, तभी तो अपन उसको निकाल पाला, तो बीटा का वैल्यू कितना आ गया 1, तो आप यहाँ पे पुट कर दो, जब यहाँ पे पुट कर दोगे तो डिस्टेंस आ जाएगा, तो डिस्टेंस फॉर्मूला में पुट कर देता हूँ, तो डिस्टेंस इक्वल टू हो गया आपका 12 इंटू अल्फा का वैल्यू 2 है बच्चों, बीटा का वैल्यू आपका 1 आपने अभी निकाला 10 डिवाइड बाई 12 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर, आपको पता हो तो 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 13 का स्क्वायर होता है, ठीक है, 13 स्क्वायर हो गया, तो ये कितना हो गया 24 प्लस 5 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 30, ये कितना हो गया आपका 39 डिवाइड बाई 13 बच्चों, तो कितना हो गया आपका 3, यानी कि आपका डिस्टेंस कितना आ गया उस पॉइंट से 3, राइट। तो ये भी